हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से हेल्दी होंगे और मैं यही एक्सपेक्ट भी करता हूं और यही प्रे भी करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कुछ व्यूवर्स ने, कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे थे जिनका मैंने सोचा कि यार इंडिविजुअली आंसर देने से अच्छा है कि जो है मैं ये एक वीडियो शेयर करूं, आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊं। तो जिसकी वजह से जो है मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। ओके, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं यहाँ पर देना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जो ये सजेशन है उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगा आपके करियर के आपके करियर को ग्रो करने में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि ये पूछा गया था मुझसे कि पावरशेल सीखना ज़रूरी है क्या, या फिर पावरशेल अगर सीखना है तो कौन सा बेस्ट ट्यूटोरियल है जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि पावरशेल सीखना तो ज़रूरी है। पावरशेल नहीं सीखोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई आपको जॉब से नहीं निकालेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा तब जब आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आपके टीम लीडर की या मैनेजर की। आपसे कुछ रिपोर्ट मांगी जाएगी या कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको इंस्टेंटली डिप्लॉय करना होगा। लेकिन जब आप मैनुअल काम करोगे वहाँ पर तो आपको दिक्कत आएगी। तब आप सोचोगे कि यार कोई तो एक ऐसा ऑटोमेशन होना चाहिए कि जिससे आपका टाइम बच सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ऐसे सिनेरियो में पावरशेल एक बहुत ही वाइडली रेंज में यूज़ होने वाला टूल है। और इनफैक्ट क्लाउड में ही नहीं, देखो क्लाउड में अगर आप एज्योर सीखते हो तो डेफिनेटली आपको जो है कोई भी क्लाउड टेक्नोलॉजी सीखते हो तो उसके लिए आपको पावरशेल एक जैसा ऑटोमेटेड टूल आपको सीखना ज़रूरी है। इनफैक्ट ये जो पावरशेल है ना, ये आपके ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट में भी काफ़ी यूज़फुल होता है। तो पावरशेल ऐसा नहीं है कि क्लाउड में, साथ ही साथ आपके ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट में भी ये यूज़ कर सकते हो आप इसको। ओके, आप वन टाइम स्क्रिप्ट बनाओ, उसके बाद आप जो है उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को। ओके, अब सीखना कहाँ से है, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरे फ्रेंड हैं, मेरे कलीग हैं, मेरे मतलब बड़े भाई छोटे भाई की तरह हैं, मिस्टर अहमद गाज़ियानी। तो वो एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं और मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे प्रोजेक्ट में टेक्निकल आर्किटेक्ट भी हैं क्लाउड में। तो वो प्रोफेशनल ट्रेनर भी है। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी पावरशेल की हिंदी सीरीज़ निकाली है, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2, जो कि उन्होंने उडेमी में पब्लिश करी हुई है। तो मैं पहले भी उडेमी के उनके यूआरएल्स जो है पब्लिश कर चुका हूँ, डिस्काउंटेड रेट वाले यूआरएल में पब्लिश कर चुका हूँ। तो मैं वो जो दो सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 के यूआरएल्स हैं, मैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला हुआ है। बहुत ही डिस्काउंटेड रेट है, एक सीरीज़ का कुछ कॉस्ट 360 रुपीज़ में मिलेगा आपको डिस्काउंट मिला के। अगर आप नॉर्मली जाओगे तो 3 से 4 हज़ार रुपये का कोर्स जाएगा, बट डिस्काउंट में मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे जो है वो डिस्काउंटेड यूआरएल्स दीजिए दोनों सीरीज़ के, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को या सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर सकूं, जिससे कि वो पावरशेल को सीख सकें। देखो, मैं ये कोर्स रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस कोर्स में क्या है कि उन्होंने बहुत ही ईजी या लेमैन लैंग्वेज में पावरशेल सिखाया है। अगर आपको लग रहा होगा कि यार पावरशेल आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कहता हूँ आप वो दोनों सीरीज़ परचेज़ करो, आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे भी पहले बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, तो मैंने भी जब उनका परचेज़ किया ना, मतलब मुझे कोई क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके वीडियोज़ देख के मैं पावरशेल जो है सीख पाया हूँ। ओके, तो आप वो पावरशेल की जो सीरीज़ है दोनों, वो डेफिनेटली बाय करो। और आप मुझे कमेंट डाल के बाद में 1 महीने या 2 महीने के बाद आप मुझे खुद फीडबैक देना कि आपको कैसा लगा, और आप उडेमी में भी जाके उनको फीडबैक दे सकते हो। ओके, तो अगला क्वेश्चन था कि अज़्योर या AWS में बेस्ट कौन है। तो देखो फ्रेंड्स, मोबाइल मार्केट में अगर आप देखोगे तो सैमसंग भी अच्छा है, रेडमी भी अच्छा है, आपका आईफोन भी अच्छा है। सेम वैसे ही अज़्योर और AWS भी, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। कुछ फीचर्स का डिफरेंस हो सकता है, जिस तरह से आपके सैमसंग, रेडमी, आईफोन में होता है और परफॉर्मेंस में हो सकता है, सेम वैसे ही कुछ डिफरेंस AWS और अज़्योर में है। बट स्टेबिलिटी के मामले में, मार्केट डिमांड के मामले में दोनों ही बेस्ट हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप दोनों में से कोई भी करो, लेकिन किसी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करो। जैसे मेरा फोकस अभी सिर्फ अज़्योर के ऊपर ही है। सीखना तो मैं भी चाहता हूँ AWS, बट मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अज़्योर में जो है मास्टरी कर लूँ। क्योंकि अगर मैं दोनों चीज़ या एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे एक टाइम पे मैं सीखूंगा तो मैं किसी भी चीज़ में मास्टर नहीं हो पाऊंगा। तो बेटर है कि आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी में फोकस करो, चाहे अज़्योर में करो या AWS में करो। ओके, बट कोई एक टेक्नोलॉजी को पकड़ के चलो, उसमें मास्टरी हासिल करो। ओके, जब एक बार आप मास्टर हो जाओगे किसी एक टेक्नोलॉजी में, देन उसके बाद जो है आप कोई दूसरी टेक्नोलॉजी को चूज़ करो, उसको उसमें नॉलेज गेन करने के लिए, ताकि वो आपके लिए एज एन एड ऑन हो जाए आपके रिज्यूमे में और आपके करियर में एज एन एड ऑन काम करे वो। ओके,
तीसरा था कि मैं अभी मतलब कुछ व्यूअर्स ने बोला था कि मैं अभी ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, मुझे एग्जिस्टिंग इतने साल का एक्सपीरियंस है, या फिर कुछ व्यूअर्स ने बोला था कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं जॉब ढूंढना चाहता हूँ क्लाउड में, तो क्या तरीका है। तो देखो फ्रेंड्स, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो बट क्लाउड में जॉब ढूंढ रहे हो या फिर फ्रेशर हो, बेटर वे यही है कि आप का एज्योर में अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे क्लाउड मतलब AWS की हो या एज्योर की हो, मैं एज्योर की बात करता हूँ, तो आप एज्योर में अगर आप जाना चाहते हो तो एज्योर में आप मास्टरी हासिल करो पहले। जो भी मैंने वीडियोस बनाए ना, आई थिंक वो इनफ हैं आपको एक जॉब दिलाने के लिए। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो मैंने वीडियोस डाले हैं, अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट समझा होगा, थ्योरी समझी होगी और लैब किया होगा कंटिन्यूसली बिना कोई स्किप करे हुए, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। देखो जॉब मिलने में ये डिपेंड करता है राइट टाइम के ऊपर, आपके पेशेंस लेवल के ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर कि आपने ये तीनों चीज़ें किस तरह से मैनेज करी हैं। ओके, तो डेफिनेटली मिलेगा। आप जो है प्रैक्टिस करते रहो, किसी एक टेक्नोलॉजी में फोकस करते रहो और हमेशा ट्राई करते रहो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप चाहे फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंसड हो बट क्लाउड में मूव होना चाहते हो, आप ट्राई करते रहो बट अपना नॉलेज को इम्प्रूव करो। क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना, तो वो सर्टिफिकेशन नहीं पूछेगा, वो आपसे आपका नॉलेज जो आप रिज्यूमे में मेंशन करोगे, वो चीज़ के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो। ओके, तो ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सर्टिफिकेशन ज़रूरी है क्या एज्योर का करना, या फिर बिना सर्टिफिकेशन के जॉब मिल सकता है क्या। देखो फ्रेंड्स, डेफिनेटली जॉब मिल सकता है बिना सर्टिफिकेशन के। ओके, बट सर्टिफिकेशन क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मोस्टली कंपनीज़ जो है आज की डेट में कहती हैं कि भाई सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है कैंडिडेट के पास। जबकि मैं नॉलेज को फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ऑब्वियसली इंटरव्यू आपका सर्टिफिकेशन नहीं देखेगा कि हाँ भाई ये बंदे ने AZ104 किया है, AZ303 किया है। ओके, वो आपका रिज्यूमे देखेगा, वो ये देखेगा कि आपने एज्योर में क्या क्या लिखा हुआ है और उसके बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, कंसेप्ट्स पूछेगा आपको। ओके, तो सर्टिफिकेशन ज़रूरी है बट एज एन एड ऑन आप उसको ले सकते हो। अगर आपकी जॉब लग जाती है विदाउट सर्टिफिकेशन, तो आप सर्टिफिकेशन बाद में भी कर सकते हो, बट पहला फोकस आपका होना चाहिए कि आपको अपनी नॉलेज इंप्रूव कैसे करनी है, कैसे आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो है सर्टिफिकेशन काम नहीं आएगा, आपका नॉलेज काम आएगा। तो आप अपनी नॉलेज पे फोकस करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। ओके, अगला क्वेश्चन था कि इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर आपके पास कुछ हैं तो वो दीजिए, या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अगेन देखो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि नॉलेज पे फोकस करो, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो। ओके, अगर आपको मान लो एज्योर की कोई एक सर्विस है ट्रैफिक मैनेजर, अगर आप ट्रैफिक मैनेजर में आपको सिर्फ इतना आता है कि ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट करना आता है, लेकिन आपको राउटिंग रूल्स नहीं पता, या बाकी परफॉर्मेंस कैसे ट्रबल शूट करते हैं, या और भी क्या क्या जो फीचर्स हैं वो चीज़ नहीं पता, और आपने रिज्यूमे में लिख दिया कि आपको ट्रैफिक मैनेजर आता है, या फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़ के चले गए और आपने दे दिया, तो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाओगे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई इंटरव्यू होगा, अगर इंटरव्यू लूँ किसी का कि अच्छा ठीक है बताओ मुझे ट्रैफिक मैनेजर क्या है, आपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि आपको आता है, तो मैं ट्रैफिक मैनेजर में हर चीज़ पूछूंगा उससे, कि मैं देखना चाहूँगा कि यार ये बंदे ने क्या किया एग्जैक्टली ट्रैफिक मैनेजर में। ओके, तो बेटर है नॉलेज इंप्रूव करो। इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ना मतलब आप रट्टाफिकेशन कर रहे हो, रट्टा मार के जाओगे तो बहुत कम चांसेस है जहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए। ज़्यादातर सिनेरियो में रिजेक्शन हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर पकड़ लेता है कि ये बंदा रट्टा मार के आया है। क्योंकि वो इंटरव्यूअर जो होता है ना, कंसेप्ट आपका समझता है, अच्छा तभी वो पता लगाता है कि हाँ ये इस बंदे को एक्चुअली में आता है इसके बारे में, ये सर्विस के बारे में इसको पता है। तो मैं यही कहूँगा, रिकमेंड यही करूँगा कि इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स मत ढूंढो गूगल में, आपको प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है नॉलेज को इम्प्रूव करो। जो भी मैंने अभी तक जितने वीडियोस बनाए ना, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ अगर आपने इतने भी अपने रिज्यूमे में लिख दिए ना, इतनी सारी सर्विसेज जितनी मैंने बनाई है अभी तक, अराउंड 26-27 सर्विसेज के ऊपर मैंने बनाया है, इतने भी अगर आप अपने रिज्यूमे में लिख दोगे ना, तो इनफ है, काफ़ी इनफ है आपको एक जॉब दिलाने के लिए। बट ये डिपेंड करता है टोटली कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो, कितने आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं और उनका प्रैक्टिस किया, और कितना आप समझे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेरा मेरा जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है, करंट प्रोजेक्ट है, मैं उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता हूँ, टिकट हैंडलिंग का फ्लो कैसा है, और क्या था इंफ्रा सेटअप क्या है, और टाइप ऑफ रिक्वेस्ट किस तरह की आती हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मैं जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है इसमें मैं अराउंड एज्योर की 35 सर्विसेज के ऊपर काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज़ मैं हर सर्विसेज के ऊपर काम करता हूँ, बट डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस में क्या रिक्वेस्ट आई है, तो तभी अपने को हाथ
साफ़ करने को मिलता है। बट 35 सर्विसेज के ऊपर मैं अभी तक काम कर चुका हूँ, ओके। और ये मैं 35 सर्विसेज को सपोर्ट करता हूँ। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कैसा है, तो देखो मेरा जो क्लाइंट है उसके 3 अलग अलग एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट है। उन तीनों एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट मिला के अराउंड कुछ 12 या 13 सब्सक्रिप्शंस हैं, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट हो रखे हैं इन 35 एज़्योर सर्विसेज की। तो ये मेरा सेटअप है, ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको मैं और मेरी टीम पूरी मैनेज करती है, ओके। अब आता है टिकट हैंडलिंग। तो देखो, टिकट हैंडलिंग के लिए तो देखो आप हर एक मोस्टली जो आईटी कंपनीज़ है वहाँ पर टिकट हैंडलिंग टूल आता है, टिकटिंग टूल बोलते हैं, जैसे कि सर्विस नाउ हो गया, सर्विस डेस्क हो गया, बीएमसी रेमेडी हो गया। तो ये कुछ टिकटिंग टूल्स हैं जो अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से काम करते हैं। बेसिकली कस्टमर अपने पास सर्विस नाउ में टिकट रेज़ करता है, लेट से उसको वर्चुअल मशीन बनाना है, या फिर उसको एनएसजी में कुछ रूल ऐड करना है, या फिर ट्रैफिक मैनेजर का परफॉर्मेंस का कुछ इशू है, वेब ऐप का परफॉर्मेंस का कुछ इशू है। तो अलग अलग टाइप के जो भी मैंने 35 सर्विसेज बताई हैं, जैसे कि इवेंट हब, सर्विस बस, आपका स्ट्रीम एनालिटिक्स, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, आपका वर्चुअल मशीन हो गया, आपका ट्रैफिक मैनेजर हो गया, वर्चुअल मशीन स्किल सेट हो गया, इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं। उन सभी के ऊपर ही हमें मतलब छोटे से लेकर बड़े लेवल की रिक्वेस्ट आती है। बड़े लेवल मतलब जैसे कि एक कुछ इशू आ गया वेब ऐप में, कुछ बहुत बड़ा इशू आ गया, आपका 400 का एरर आ रहा है, 404 का एरर आ रहा है, या 500 का एरर आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर आ रहा है, तो वो ट्रबल शूट करना, तो ये सब चीज़ें टाइप की रिक्वेस्ट आती हैं। यूज़र क्रिएट करने की रिक्वेस्ट आती है, ट्रैफिक मैनेजर बनाने की, या एप्लीकेशन गेटवे इंप्लीमेंट करने की रिक्वेस्ट आती है। इस तरह की रिक्वेस्ट आती है अपने पास। अगला क्वेश्चन था कि मेरी डे टू डे एक्टिविटी। तो देखो, डे टू डे एक्टिविटी में जैसे कि मैंने बोला 35 सर्विसेज के ऊपर ही मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं कि हाँ, ज़्यादातर क्योंकि मैं एज एन सीनियर क्लाउड इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास ज़्यादातर ट्रबल शूटिंग के ही आते हैं, छोटे मोटे या कुछ बड़े ट्रबल शूटिंग्स रहते हैं, जिसमें हम सर्विसेज के ऊपर, किसी सर्विसेज के ऊपर कुछ इशू आया तो उनके ऊपर ट्रबल शूट करते हैं। तो ये डे टू डे में आ जाता है अपना। तो अगला एक था कि स्पेशली जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं पवन यादव करके, वो उनका मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगा, और मैं उनके पेशेंस लेवल, जो उन्होंने पेशेंस लेवल दिखाया ना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पवन भाई आपका। क्योंकि पवन जो हैं बहुत टाइम से मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, और पर्सनली इन्होंने मेल भी डाला है कि मैं एज़्योर डेवऑप्स की सीरीज़ कब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो पवन भाई, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, और जैसे कि मैंने बोला, मेरा अभी प्योरली फोकस एज़्योर के ऊपर है। आई रिमेंबर कि मैंने फैब में जब अपना वीडियो पब्लिश किया था, पहला वीडियो, उसमें मैंने बोला था कि इस साल का मेरा टारगेट जो है एज़्योर डेवऑप्स के ऊपर भी है, बट मैं अभी फ़िलहाल टाइम की कमी की वजह से जो है मैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए जो है ये रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं डेवऑप्स के ऊपर वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहूँगा कि आप किसी और सोर्स से आप जो है एज़्योर डेवऑप्स सीख सकते हो। मुझे जो है टाइम लगेगा, मैं बाय दिस दिस एंड ऑफ द ईयर जो है मैं डेवऑप्स की सीरीज़ बनाऊंगा, बट मैं कमिट नहीं करूंगा कि मैं अगले महीने बनाऊंगा कि उसके अगले महीने बनाऊंगा। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज़ अभी मेरा फोकस है कि जितनी भी 35 सर्विसेज मैं सपोर्ट करता हूं उसके ऊपर मैं वीडियोस बना के आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करूं, ओके। इसके अलावा एक चीज़ और कि जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, जैसे कि मैंने बोला कि 35 सर्विसेज के ऊपर काम करता हूँ, तो मैं आस पास और साथ में एज़्योर डेवऑप्स, ये 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग सपोर्ट करते हैं। यानी कि हमारी 20 बंदों की जो टीम है वो डेवऑप्स में भी काम करती है। हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं, ARM टेम्पलेट बिल्ड करके, अलग अलग टास्क बन के, पाइपलाइन बना के, CI/CD के थ्रू हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं। पैस की सर्विसेज हम लोग सपोर्ट करते हैं, आस की सर्विसेज सपोर्ट करते हैं। तो मेरे प्रोजेक्ट में हम लोग 80 से 90% हम लोग पैस की सर्विसेज सपोर्ट करते हैं, और 10 to 15% आप समझ सकते हो कि आस की सर्विसेज हम सपोर्ट करते हैं। एंड मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट मिला है जहाँ पर इतने वास्ट लेवल पे या वाइड रेंज पे मुझे जो है एज़्योर के सर्विसेज के ऊपर काम करने को मिलता है, और थोड़ा थोड़ा मुझे रिसर्च करने को मिलता है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो में, और मैं एडवांस में आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं कभी कभी वीडियोज़ काफ़ी दिनों के बाद डालता हूँ, क्योंकि टाइम की कमी हो जाती है। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी होती है, अपनी वर्क लाइफ भी देखनी होती है, फिर ये जो लाइफ है यूट्यूब की लाइफ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, इसमें भी टाइम जाता है कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई एक सर्विस अगर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है किसी एक एज़्योर सर्विस के ऊपर, तो ऑब्वियसली मुझे रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा एडिशनल उसके ऊपर स्टडी करना पड़ता है, लैब करना पड़ता है, देन आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, साथ ही साथ आप सब लोगों का थैंक्स भी करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो, और
तारीफ़ करते हो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं यही आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ और मैं खुद से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के अच्छे से वीडियोस बना सकूँ, ताकि आपको इजीली लेमैन लैंग्वेज में आप लोगों को समझ सको और आप लोग अच्छे से अपना करियर उसमें बना सको। ओके, तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो में जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैंने नोट डाउन करे थे, और मैंने कोशिश करी है आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।